अधिकारियों द्वारा उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्षेत्र में जब एनएचएम संविदा कर्मी जा रहे हैं, खासकर एएनएम टीकाकरण करने जा रही हैं, लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो तमाम तरह का दिक्कत पैदा कर रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, कहीं पे हाथापाई भी हो जा रहा है। कहीं टीका लगाने के लिए कोई जल्दी चाहता है मेरा टीका लग जाए, कोई लगवाना नहीं चाहता है। तो यदि नियमित नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम समान कार्य समान वेतन लागू करें, ताकि जो संविदा कर्मी हैं वो भी समाज में सम्मान से जी सकें, अपने बच्चों का पढ़ाई करा सकें। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जिससे जनता का सीधे सरोकार जुड़ा होता है। इसी कड़ी में आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं कुशीनगर एनएचएम संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी। सर्वप्रथम आपका आईपा में स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा, आप एनएचएम से जुड़े हैं, एनएचएम ये है क्या, किस प्रकार काम करता है? धन्यवाद आपको और आईपा को, जिन्होंने एनएचएम के मुद्दे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में भारत सरकार और प्रदेश सरकार के समन्वित प्रयास से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में छोटे पदों से लेकर के बड़े पदों तक, चिकित्सक से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक कार्यरत हैं और सभी संविदा के रूप में काम कर रहे हैं। सबको संविदा पे रखा गया है। अब तो सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग के रूप में भी कर्मचारियों को रखा जाने लगा है। तो कुल मिलाकर के एनएचएम संविदा कर्मी काम तो जो नियमित कर्मचारी हैं उन्हीं के जैसा कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है जो मूलभूत आवश्यकता है, जो उनके लिए ज़रूरत है। अभी लगातार ये सामने आ रहा है कि एनएचएम संघ के लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो ये क्यों प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग है आप लोगों की? एनएचएम के द्वारा समय समय पर जो विरोध, धरना, प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार से मांग किया जा रहा है, वो संविदा कर्मचारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए किया जा रहा है। उनको 20 वर्षों से भी अधिक दिनों से कार्य करने के बावजूद आज तक नियमित नहीं किया गया। वेतन विसंगति है, वही काम परमानेंट एम्प्लॉय करता है तो उसका वेतन कुछ और है, और वही काम संविदा कर्मचारी करता है तो उसके एवज में उसको कुछ और मिलता है। तो हम लोगों का मांग है कि समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, साथ ही बीमा पॉलिसी लागू किया जाए और ट्रांसफ़र नीति संविदा कर्मियों पर भी लागू किया जाए। अभी देखिए, लगभग 2 वर्षों से संविदा के जो भी एनएचएम कर्मी हैं, मूलतः एएनएम, डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ्स, सारे कोरोना काल में लगभग 2 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। उनको कोई अवकाश नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल मानसिक तनाव में रह करके कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनके जायज़ मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है कोविड में, तो उसके लिए यही स्वास्थ्यकर्मी जिम्मेदार हैं। यही स्वास्थ्यकर्मी उत्तर प्रदेश को 1 नंबर बनाने में अपना योगदान दिए हैं। वैक्सीनेशन चल रहा है, कोविड के संक्रमण काल में लगातार वैक्सीनेशन काम चल रहा है, तो ये जो वैक्सीनेशन काम चल रहा है ये एनएचएम के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा, जैसा कि आपने बताया अभी, किया जा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों को वैक्सीनेशन दौरान किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं? वैक्सीनेशन के लिए एक तो टारगेट दिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्षेत्र में जब एनएचएम संविदा कर्मी जा रहे हैं, खासकर एएनएम टीकाकरण करने जा रही हैं, लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
वो तमाम तरह का दिक्कत पैदा कर रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, कहीं पे हाथापाई भी हो जा रहा है, कहीं टीका लगाने के लिए कोई जल्दी चाहता है मेरा टीका लग जाए, कोई लगवाना नहीं चाहता है। तो तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं और इसमें विभाग द्वारा भी सहयोग जिस स्तर से चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लगभग ये लगातार हर दिन कहीं न कहीं घटना हो रहा है और संविदा कर्मचारी बेचारे जो शोषित हैं, वो डर से नौकरी कर रहे हैं कि कहीं हम निकाल न दिए जाएँ और उस दबाव में जो भी अधिकारी कह रहे हैं, उसको लग करके कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका जो भी त्योहार का छुट्टी है या जो भी वीकली हॉलिडे है, रविवार का छुट्टी है, वो भी छुट्टी शासन द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, अधिकारियों द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। एक तरह से मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है संविदा कर्मचारियों को और वो विवश हैं करने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि हम अगर आज निकाल दिए गए तो कल हमारे परिवार का खर्चा, हमारे बच्चों का फीस कहाँ से जमा होगा। इस वजह से वो जॉब नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। अभी आपने एनएचएम संघ के कार्यकर्ताओं की समस्याएं गिनाई। आपने कोविड के दौरान कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जो है उसके लिए भी समस्याएं गिनाई। तो पहले एनएचएम संघ की जो समस्याएं प्रमुख हैं उसको निवारण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है? और कोविड के वैक्सीनेशन के लिए जो परेशानियां आ रही हैं उसके निवारण के लिए सरकार को, दोनों अलग अलग आप बताएं। सबसे पहले तो अगर सरकार चाहती है कि एनएचएम संविदा कर्मियों का भला हो, ये भी समाज में सम्मान के साथ जी सकें, तो यदि नियमित नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम समान कार्य समान वेतन लागू करें, ताकि जो संविदा कर्मी हैं वो भी समाज में सम्मान से जी सकें, अपने बच्चों का पढ़ाई करा सकें या अपने ज़रूरत जो है आवश्यक ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। और दूसरी बात, जो फील्ड में समस्याएं जो आ रही हैं उसके लिए निश्चित तौर से प्रशासन को भी साथ में लगना होगा। कहीं न कहीं फील्ड में पुलिस की ज़रूरत है, जो जहाँ भी टीकाकरण हो रहा है वहाँ पुलिस बल रहे, ताकि कोई भी जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है संविदा कर्मचारियों के साथ वो न हो। आईपा का जो ये प्रयास है कि जन जन के उन मुद्दों को उठाया जाए और राजनीतिक सरोकार को एक अच्छे राजनीतिक रूप में कैसे सामने लाया जाए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि आईपा ने हम लोगों को, जो वंचित हैं, एक तरह से समाज से कटे हुए लोग हैं हम लोगों को एक मंच दिया है जिसके माध्यम से हम लोग अपना बात कह पा रहे हैं और हमारी मांगों को चैनल के माध्यम से आईपा द्वारा शासन तक पहुंचाया जाएगा और उससे हम लोगों का भी कल्याण हो सकता है, हम संविदा कर्मियों का भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे एनएचएम संघ कुशीनगर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी से। इन्होंने एनएचएम संघ की जो समस्या है उसको भी बताया और उन समस्याओं का कैसे निवारण करें उस पर भी इन्होंने बात की। इसी कड़ी में हम आगे भी बात करते रहेंगे अन्य जनप्रतिनिधियों से, उन समाज सेवियों से जिनका सीधे समाज से सरोकार होता है। इसी क्रम में आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।